चलो शुरू करते हैं। क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये लेक्चर नंबर 4 होगा। ठीक है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग डेरिवेशन देखे थे सारे फॉर्मूले का। ठीक है, तो इस लेक्चर में अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल नंबर 10 देखो। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोलता है, प्रूव करो 3π/6 इंटू सेक π/3 माइनस 4 साइन 5π/6 कॉट π/4 इज इक्वल्स टू 1। ये प्रूफ करना है, LHS को RHS में प्रूफ करना है। तो हम लोग LHS से चलेंगे। LHS लिख लेना पूरा सेम ये। अब साइन π/6 का वैल्यू पता है, पुट कर दो। सेक π/3 का वैल्यू पता है, पुट कर दो। कॉट π/4 का पता है, पुट कर दो। साइन π/6 कैसे निकालेंगे देखो। साइन 5π/6, साइन 5π/6 अब कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो साइन 5π/6 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस π/6। सॉल्व करके देखो, पाई माइनस π/6, 6π माइनस पाई 5π/6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन पाई माइनस थीटा, अब पाई से माइनस हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से टेक्निक बताया था याद करो, तो चेंज नहीं होगा, साइन थीटा का साइन थीटा होगा। और ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है तो ये प्लस होगा। तो इज इक्वल टू लिखो साइन π/6। सिंपल। अब साइन π/6 का वैल्यू रखेंगे हम लोग, उसके सारी वैल्यूज़ को रख दो, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, आ रहा है साफ साफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 11 फाइंड, एग्जाम्पल 11 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। देखो हम लोग जितना भी वैल्यू देखें उसमें साइन 15 डिग्री नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग इसको निकालेंगे। साइन 15 टेबल में नहीं था, तो साइन 15 हम लोग कैसे निकालेंगे। तो क्या मैं साइन 15 डिग्री को लिख दूं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री होता है ना। अब यूज़ कर लो, साइन x माइनस वाई क्या होता है, साइन x कॉस y माइनस साइन y कॉस x। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग इसकी जगह पे यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 कॉस 30 माइनस साइन 30 कॉस 45। अब ये सारी वैल्यूज़ तुमको पता है, पुट कर दो, साइन 15 का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब वीडियो रोक रोक के खुद बनाने की कोशिश करो, नहीं बनता है तो देख लो। अब जैसे बोल दे फाइंड, ये एग्जाम्पल नंबर 12 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13π/12। ओके, तो लिखो tan 13π/12। 13π/12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan पाई प्लस π/12। देखो इसको सॉल्व करके देखो, 13π/12 आ जाएगा। अच्छा, अब देखो tan पाई प्लस थीटा। अब देखो पाई मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन में इसको जी प्लस माइनस करते हैं तो चेंज नहीं होता है, तो tan थीटा का tan थीटा। अब साइन देखा जाए इसका प्लस होगा या माइनस होगा, तो tan पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में tan प्लस होता है तो प्लस ही आएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, tan π/12। अब देखो ये करने के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ, फिर भी दिक्कत है। tan π/12 हमको पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। क्या हम tan π/12 को लिख सकते हैं π/4 माइनस π/6। देखो यहाँ बता रहा हूँ तुम लोग को, π/4 माइनस π/6 करके देखो, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा एलसीएम। और ये क्या हो जाएगा, 3π माइनस 2π इज इक्वल्स टू π/12। तो π/12 को हम लिख सकते हैं, ये इसको मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे तुम लोग यहाँ ये फॉर्मूला यूज़ किए थे, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे
tan x माइनस वाई क्या होता है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। ठीक है, लगा दो ये फॉर्मूला। tan x के जगह पे π/4 है माइनस tan y के जगह पे π/6 अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan π/6। सारी वैल्यूज पुट कर दो, बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 12। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 बोलता है प्रूव दैट, बस मैं पीटी लिख रहा हूँ, तुम लोग भी पीटी मत लिख देना, पूरा लिखोगे तुम लोग। साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। इससे ये लाना है। ठीक है, LHS से चलो, LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई। तो साइन x प्लस वाई क्या होगा, साइन x कॉस वाई, फॉर्मूला लगा दो, साइन x कॉस वाई प्लस साइन y कॉस x। नीचे क्या हो जाएगा, साइन x कॉस वाई माइनस साइन y कॉस x। अब क्या करो, डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस x कॉस y। यहाँ डिवाइड करते हैं तो इसमें भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड, इसमें डिवाइड, इसमें डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x कॉस y अपॉन कॉस x कॉस y प्लस साइन y कॉस x अपॉन कॉस x कॉस y। वैसे ही नीचे वाले में डिवाइड करो, साइन x कॉस y अपॉन कॉस x कॉस y माइनस साइन y कॉस x अपॉन कॉस x कॉस y। कॉस x खत्म, कॉस x खत्म, कॉस y कॉस y खत्म। यहाँ देखो क्या बचा, साइन x बाई कॉस x tan x, साइन y बाई कॉस y tan y। नीचे tan x माइनस tan y इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। ठीक हो गया प्रूव। ऐसे ही बनाना है सब। अब कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होता है, ट्रिक लगाना पड़ता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है। एग्जाम्पल 14 बोलता है शो दैट, क्या शो करना है, तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये हमको शो करना है। अब देखो इसमें हम लोग क्या टेक्निक लगाएंगे, तो 3x बराबर क्या हम लिख सकते हैं, 3x बराबर 2x प्लस, ऐसा लिखो टेकिंग 3x बराबर 2x प्लस x। ठीक, सिंपल, 3x बराबर 2x प्लस x। अच्छा, अब क्या करो, दोनों साइड tan लगा दो, लगा सकते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो tan ले सकते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल tan 30 डिग्री। तो टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, tan 3x बराबर tan 2x प्लस x। तो tan 3x की जगह पर tan 3x रहने दो, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करो, tan x प्लस वाई। tan x प्लस वाई क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। कुछ फोकस का प्रॉब्लम होएगा तो मेरे को बताना, यहाँ पे पुट करो ये फॉर्मूला आगे, इसकी जगह पे ये क्या हो जाएगा, tan 2x tan x, x की जगह 2x, y की जगह पे y अपॉन नीचे 1 माइनस tan 2x इंटू
10x, इस पूरे को उठा के इधर भेज दो, तो इधर पहले से tan 3x है, इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू क्या हो गया, tan 2x प्लस tan x। अब इसका मल्टीप्लाई ये दोनों में कर दो, tan 3x का मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, tan 3x 1 में हुआ tan 3x, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो tan 3x tan 2x tan x बराबर tan 2x प्लस tan x। इस पूरे को इधर ले आओ और इस पूरे को उधर भेज दो, इधर tan 3x है, tan 3x रहेगा, ये दोनों आके इधर नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस tan 2x माइनस tan x, और ये पूरा नेगेटिव में उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। फ्रूट यही शो करना था, हो गया, आ गया, ठीक है। नोट करो इसको, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के साथ जो टेक्निक बताऊंगा उसको भी दिमाग में नोट करते जाओगे, वो हेल्प करेगा कैसे बनाना है क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भैया, cos π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x इज इक्वल्स टू √2 cos x। तो अब LHS से RHS लाना है। LHS में कितने टर्म हैं, 1 और 1 2, और RHS में कितना है, 1 टर्म। मतलब इन 2 टर्म से 1 टर्म बनाना है। मेरी बात को एकदम ध्यान से समझना, इन 2 टर्म से 1 टर्म बनाना मतलब छोटा करना है। तो हम लोग छोटा करने वाला फॉर्मूला बनाएंगे, यूज़ करेंगे। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर ये छोटा करने वाला और बड़ा करने वाला फॉर्मूला क्या है ना। तो जो भी फॉर्मूला लिखे थे तुम लोग उसको एक बार दिमाग में दौड़ाओ। एक टाइप का फॉर्मूला मिला था sin x प्लस वाई, यहाँ कितने टर्म्स हैं, ध्यान दो, 1 टर्म है, सिंगल टर्म। ये क्या होता था, sin x, या cos है यहाँ तो cos यूज़ कर लो, cos x प्लस वाई, cos x cos y माइनस sin x sin y। ये एक सिंगल टर्म से हमको 2 टर्म मिला, मतलब छोटे से हम लोग बड़ा किए। छोटा सा था, 1 टर्म था, उसको बड़ा करके, बड़ा करने का मतलब वैल्यू बड़ा करना नहीं, उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। एक सिंगल टर्म था, उस सिंगल टर्म को डबल कर दिए हम लोग। तो ये छोटे से छोटे टर्म को एक्सपैंड करके लिखने वाला फॉर्मूला। हम लोग को यहाँ एक्सपैंड नहीं करना है, हम लोग को यहाँ छोटा करना है, ठीक है। ये टेक्निक बता रहा हूँ, ध्यान देना। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला हम लोग लिखे थे cos A प्लस cos B। फॉर्मूला जो याद नहीं किया है याद कर लो। तो ये क्या होता है, 2 cos A प्लस B/2 cos A माइनस B/2। देखो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 और 1 2, और यहाँ कितने टर्म्स हैं, 1 सिंगल टर्म है। ये सिंगल टर्म कैसे समझ आ रहा है ना, 2 का इसमें इंटू है, इस cos A प्लस B/2 में तो मल्टीप्लाई मतलब 1 ही टर्म है, फिर इसका इसमें इंटू है, एक और कुछ इंटू कर दो, फिर भी वो एक सिंगल ही टर्म है। अगर यहाँ बीच में कुछ प्लस वलस रहता तब हम लोग बोलते 2 टर्म है, समझ रहे। तो यहाँ 2 टर्म से, यहाँ 2 टर्म क्यों, क्योंकि बीच में प्लस है, 2 टर्म से 1 टर्म हम लोग बनाए। तो मतलब 2 से 1 छोटा करने वाला, टर्म्स को छोटा करने वाला, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलो इसको यूज़ करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये भाई साहब A है और ये भाई साहब B है। तो LHS से चलते हैं। cos A प्लस B/2 होता है, या पहले इसको लिख लेते हैं, cos π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x। ये A है, ये B है, तो cos A प्लस cos B का फॉर्मूला, cos A प्लस cos B
क्या होता है cos a प्लस बी बाई टू, 2 cos a प्लस बी बाई टू, फिर cos a माइनस बी बाई टू। ठीक है, लगाओ यहाँ, तो 2 cos a की जगह पे ये पूरा, b की जगह पे ये पूरा, देख रहे हो ना, तो a प्लस बी, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, फिर प्लस प्लस नहीं, इंटू कॉस ए माइनस बी, तो पाई बाई 4 माइनस प्लस एक्स और माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये क्या हो जाएगा 2 कॉस, इसको लिखते हैं पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये क्या हो जाएगा कॉस, ब्रैकेट खोलो, तो ये पहला वाला तो पाई बाई 4 प्लस एक्स ही रहेगा, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 4, माइनस का मल्टीप्लाई, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2। पाई बाई 4 ख़त्म, यहाँ एक्स और एक्स ख़त्म। 2 कॉस, ये देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 2, या ऐसा लिख सकते हो 2 पाई बाई 4 अपॉन 2 ऐड करके, फिर ये कॉस 2x बाई 2, ये 2 ख़त्म, ये 2 ख़त्म, क्या बचा कॉस 2 कॉस पाई बाई 4, फिर कॉस x, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2, और कॉस x तो कॉस x ही रहेगा। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 1/√2, क्या हम लोग 2/√2 लिख सकते हैं? बिल्कुल, और 2 को, ऊपर वाले 2 को क्या √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है। अब ये √2 से ये √2 कैंसिल करा तो क्या बचेगा √2, तो इसके जगह पे क्या आएगा √2, तो √2 cos x बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। साफ साफ आ रहा है? कोई भी दिक्कत होगा तो मेरे को बताना, ठीक है। नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अब देखो 16 प्रूव दैट क्या बोल रहा है, cos 7x प्लस cos 5x, ऊपर का आ रहा है cos 7x प्लस cos 5x, ठीक है। फिर sin 7x माइनस sin 5x इज इक्वल्स टू cot x। अब देखो ऊपर में 2 टर्म है, नीचे में 2 टर्म है, और ये दोनों टर्म को डिवाइड, दो टर्म का मिलके एक टर्म सिंगल टर्म बना है। इस सिंगल टर्म को और छोटा करके एक सिंगल टर्म बना देना है, ठीक है। तो ये 2 को पहले 1 बना दिया जाए, फिर ये 2 को 1 बना दिया जाए, और डिवाइड करके फिर उनको 1 बना दिया जाए, ठीक। तो अब देखो यहाँ फॉर्मूला क्या यूज़ हो रहा है, यूजिंग, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे cos a प्लस बी। cos a प्लस बी क्या होता है, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b, ये क्या हो जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग को क्या यूज़ करना है, दिख रहा है क्या है फॉर्मूला, क्या यूज़ करना है, साइन ए माइनस साइन बी। फॉर्मूला जाके देख लो जिसको नहीं याद है, साइन ए माइनस साइन बी। अब साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, याद करो, जिसको याद नहीं है वो याद कर लो। 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन
a माइनस बी बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ दोनों फॉर्मूला यहाँ यूज़ करने वाले हैं। LHS लिखेंगे cos 7x प्लस cos 5x, cos 7x माइनस साइन साइन 7x माइनस साइन 5x। ठीक, एक मिनट रुक जाओ, मार्कर का अच्छा बाद में मिल जाएगा। चलो, तो यहाँ फॉर्मूला ये लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू cos 7x माइनस 5x बाई 2 अपॉन 2 साइन ए माइनस साइन बी cos a प्लस बी 7x प्लस 5x बाई 2 a प्लस बी बाई 2, फिर साइन 7x माइनस 5x बाई 2। ये 2 कैंसिल और ये सेम है दोनों, ये कैंसिल, क्या बचा cos 7x माइनस 5x cos 2x, और cos 2x बाई 2 ऐसा लिख ही देते हैं। लो यार, तुम लोग भी बोलोगे cos 2x बाई 2, नीचे क्या आया साइन 2x बाई 2, 2 कैंसिल करा दो तो cos x बाई साइन x, और cos x बाई साइन x क्या होता है cot x होता है। ठीक है, आगे इज इक्वल्स टू RHS, नोट कर लो। नोट कर लिए, वो तो वीडियो रोक के भी तुम लोग कर सकते हो नोट। ठीक, अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट कि साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन cos 5x माइनस cos x इज इक्वल्स टू tan x, ये प्रूव करना है। तो हम लोग LHS से चलते हैं। साइन 5x, साइन x को इसके पास ले आते हैं, साइन, या पहले वैसे ही लिख देते हैं 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन cos 5x माइनस cos x। इसको और इसको साथ में ला के लिखते हैं, साइन 5x प्लस साइन x माइनस 2 साइन 3x अपॉन cos 5x माइनस cos x। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, इसको यहाँ पे क्यों लिया इसके पास, ताकि साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगे, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगे। इसके साथ फॉर्मूला नहीं बन सकता था। क्यों नहीं बन सकता था, तो समझो इसके सामने क्या है 2, हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है इस फॉर्म में कि लिखा रहे साइन a माइनस 2 साइन b, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं। ये 2 यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये है, ये 2 या 3 यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हम इसको साइड कर दिए 2 साइन 3x को। अब यहाँ क्या क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, उस फॉर्मूला को लिख दो। तो पहला फॉर्मूला तुम्हारा यूज़ हो रहा है साइन a प्लस b हो रहा है यूज़। ठीक है, तो पहला साइन a प्लस साइन b। अब देखो जाके साइन a प्लस साइन b क्या होता है, तो 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, ये होता है। अब cos a माइनस cos b क्या होता है, नीचे है ना cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b बराबर क्या होता है, तो -2 इसका होता है -2 साइन a प्लस b बाई 2, फिर साइन a माइनस b बाई 2। यही दोनों फॉर्मूला यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहले इसके जगह पे यूज़ होगा, फिर इसके जगह पे यूज़ होगा। इसके जगह यूज़ करो
2 साइन ए प्लस बी बाई 2। ए क्या है 5x, बी क्या है x। फिर cos a माइनस बी, तो cos 5x माइनस एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन 3x अपॉन इसका फॉर्मूला लगाओ माइनस 2 साइन 5x प्लस एक्स बाई 2 फिर साइन 5x माइनस एक्स बाई 2। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा 5x प्लस एक्स 6x और बाई 2 3x, तो 2 साइन 3x ये हो गया। और ये कितना हो जाएगा cos 5x माइनस एक्स, तो 5x माइनस एक्स 4x होगा, 4x बाई 2 से डिवाइड कर देंगे 4x में तो 2x हो जाएगा cos 2x। यहाँ मत सोचना कि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये 2 बाहर है और ये 2 एंगल के अंदर डिवाइड है। माइनस 2 साइन 3x अपॉन नीचे भी क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन 3x फिर साइन 2x। ओके, अब यहाँ 2 साइन 3x ऊपर से कॉमन निकालो इन दोनों में से, तो यहाँ 2 साइन 3x निकला तो cos 2x बचा, cos 2x बचा माइनस यहाँ पे 2 साइन 3x निकल गया तो 1 बचा अपॉन नीचे माइनस 2 साइन 3x साइन 2x, 2 साइन 3x कैंसल। तो अब मैं यहाँ ऊपर में लिख रहा हूँ इसके आगे क्या बच रहा है देख लो। ऊपर बच गया cos 2x माइनस 1 और नीचे बन गया माइनस साइन 2x। अब cos 2x का फॉर्मूला यहाँ ऊपर मैं लिख रहा हूँ या इधर लिख देता हूँ। cos 2x बराबर क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी से हम लोग निकालते थे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या इसी से हम लोग निकालते थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का ही फॉर्मूला है ये सब, cos 2x का ही फॉर्मूला है। और साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स cos x। ये सब फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग को cos 2x का कौन सा चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि हमको साइन का फॉर्म में लाना है। ठीक है, साइन के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो इसके जगह cos 2x के जगह लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और इधर क्या है माइनस 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा माइनस 2, माइनस को रहने दो, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ऊपर में 1 1 ख़त्म तो क्या बचा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। माइनस 2 ख़त्म, साइन एक्स से एक साइन स्क्वायर एक्स का साइन एक्स ख़त्म हो गया, क्या बचा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स टैन एक्स इज इक्वल्स टू RHS। प्रूव्ड। एकदम ध्यान से देख लो, समझ लो, आराम से देख लो, पूरा टाइम लो, है ना। वीडियो को रोक के टाइम ले लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट अब एक्सरसाइज है, तो आराम से एक्सरसाइज बनाओ। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो क्वेश्चन तुम लोग मेरे से व्हाट्सएप पे मेरे से कांटेक्ट करो और पूछ लो। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इक्वेशन तो तुम लोग समझते हो, इक्वेशन क्या होता है जिसमें LHS और RHS दोनों रहे और वेरिएबल रहे। तो ट्रिग्नोमेट्री में वो कैसे होगा, तो समझ लो कि LHS और RHS लिखा रहे और उसमें कोई एक एंगल या एक से ज़्यादा एंगल अननोन रहे। ठीक है, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। जैसे तुम ले लो, जैसे साइन x बराबर 1/√2,
साइन एक्स बराबर 1/√2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक एंगल अननोन है, जो भी हमारा ये तो इक्वेशन है, ये बात पक्की है। और यहाँ पे इक्वेशन क्यों बोल रहे हो, LHS और RHS दोनों है। अब यहाँ पे एक एंगल अननोन है x, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एंगल हमारा अननोन रहेगा, वो एंगल हम लोग को निकालना रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उसी के बारे में है। ठीक है, लिख लिए दिमाग में, बस आ लो। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ आने वाला है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा। क्या होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, वैल्यू ऑफ अननोन एंगल हम लोग फाइंड करेंगे। अच्छा देखो, एक बात मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोग निकाले थे कि भाई साहब साइन x बराबर 0, कब 0 होगा, तो इम्प्लाइज दैट x क्या होना चाहिए, n पाई। x क्या होना चाहिए, n पाई, मतलब n का कोई भी मल्टीपल हो, वेयर n क्या था, इंटीजर था, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी तो एक तरीके का इक्वेशन है। तो फिर ये जो आंसर है ये क्या है, तो इस आंसर को हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। पहला प्रिंसिपल वैल्यू था और दूसरा जनरल सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या है, वो किसी भी एंगल के लिए हो। अब एंगल तो इनफाइनाइट होगा, जैसे मान लो साइन 45 पे, साइन 45 या लिखो साइन π/4, π/4 45 होता है ना, तो 45 का कितना आता है 1/√2। तो ये 1/√2 पेरियोडिकली रिपीट होता जाएगा बार बार, जैसे जितना पाई चक्कर लगाते जाएंगे रिपीट होता जाएगा। तो अगर हम ये आंसर लिख देते हैं अगर हम, तो ये किसी भी रेवोल्यूशन के लिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो भी तुम ले लो उसके लिए n की वैल्यू पुट कर देना, 1 2 0 3 4 5 ये -1 जो भी, उसके हिसाब से ये हमको आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन है। दो चीज़ मैंने बोला था, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या है, आप n के टर्म्स में लिखिए, n का मल्टीपल हो पाई या π/2, जो भी n के टर्म्स में लिखेंगे, मतलब हमको जो भी आंसर चाहिए हम उसमें पुट करके निकाल सकते हैं, मतलब वो सारे आंसर को वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये होता है जनरल सॉल्यूशन। नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो तुम लोगों को समझ आए। खैर कोशिश करते हैं, अभी क्लियर करते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल देगा, समझ आ गया तुमको। देखो ये x क्या है, एंगल की वैल्यू है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ आ जाएगा तो जनरल भी समझ आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच लाइज बिटवीन 0 and 2 पाई। देखो जो भी वैल्यू है, जैसे साइन x बराबर π/4, एक मिनट, 1/√2, साइन x बराबर 1/√2, तो 1/√2 तो बहुत सारे नंबर पे हो सकता है, मतलब π/4 पे हो सकता है, फिर आपका उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही जो वैल्यू रहती है, ये वाली वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू, यही तो सब में रिपीट होते रहती है, साइन बदल बदल के। और फिर एक चक्कर यहाँ लगाओ, फिर इधर आ जाओ, फिर वही वैल्यू मिलेगा, फिर दूसरा चक्कर लगाओ, फिर आओ, फिर वही वैल्यू मिलेगा, तीसरा चौथा जितना चक्कर है सब में वही वैल्यू मिलेगा। तो हमको क्या आंसर चाहिए, तो हमारा एक चक्कर में जितना वैल्यू होगा, हमारा एक चक्कर में जितना वैल्यू होगा, तो एक चक्कर में वही बोले हम लोग कि x की वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है, समझ गए ना। n पाई, जैसे यहाँ के लिए n पाई, अब n की जगह पे जो रख दो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो, कुछ भी आता रहेगा एंगल। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में सिर्फ 2 आंसर होगा हमेशा। देखो किसी भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे π/4 मिल रहा है,
तो ये π/4 साइन के लिए अगर है तो फिर साइन के लिए यहाँ भी वो वैल्यू मिलेगा, रिपीट होगा, लेकिन यहाँ वो वैल्यू नहीं मिलेगा साइन के लिए नेगेटिव होगा, यहाँ भी मिलेगा 1/√2 लेकिन वो नेगेटिव होगा। तो साइन के लिए 1/√2 दो बार मिल रहा है, एक बार यहाँ मिल रहा है 1/√2, एक बार यहाँ मिल रहा है 1/√2। एक चक्कर में मतलब 0 से 2π के बीच में हमेशा दो आंसर मिलेगा, किसी भी एंगल का हमेशा दो आंसर मिलेगा, उन्हीं दो आंसर को हमको लिखना है। तो हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल x है हमारा वो 0 और 2π के बीच में होना चाहिए। जो भी सॉल्यूशन 0 और 2π के बीच में होगा, इसको लिख लो, जो भी सॉल्यूशन 0 और x की वैल्यू 0 और 2π के बीच में होगी, मतलब एक चक्कर में, एक रेवोल्यूशन में जो भी आंसर आएगा एंगल का, वो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। और कोई भी एंगल एक चक्कर में दो बार पॉजिटिव और दो बार नेगेटिव होता है। जैसे इसमें ऑल पॉजिटिव सब 6 का 6, इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो टोटल में देखो कॉस कितने बार पॉजिटिव हुआ, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक यहाँ, दो बार। टैन और कॉट कितने बार पॉजिटिव हुआ, फर्स्ट में और थर्ड में। साइन कितने बार पॉजिटिव हुआ, सेकंड में और फर्स्ट में। तो कोई भी आंसर एक चक्कर में दो आंसर आएगा, वही हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। और जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो हम उसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दें, मतलब उसमें उसका पूरा आंसर समाया। आपको जिस चक्कर में चाहिए, जिस रेवोल्यूशन में चाहिए, 2π 3π 4π 5π 6π 7π, जो वैल्यू आप रखिए उसके हिसाब से वो आंसर देगा, वो जनरल सॉल्यूशन रहेगा। तो इन दो पे बेस्ड है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एक आध क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तब तुम लोग को समझ आएगा। और जो भी डाउट होता है प्लीज़, जिन लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं कांटेक्ट करें, जिन लोग नहीं जुड़े हैं उन लोग को जोड़ लेंगे, उन लोग मेरे को कमेंट करें। ठीक है, अब जैसे बोलता है एग्जाम्पल 18 है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होगा, क्योंकि दो सॉल्यूशन होगा, है ना, सॉल्यूशन से लिख लो। बता दिया मैंने कैसे, दो आंसर आए गए। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन साइन x बराबर 1/, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, साइन x बराबर √3/2। ठीक है, तो अब देखो साइन x बराबर क्या लिख लिए, √3/2। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन तो दो बार पॉजिटिव होगा, हम लोग को पता है, दो बार, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में होने वाला है। अब देखो साइन 3π/2, सॉरी साइन x बराबर √3/2, गलत बोल दिया था मैंने, सॉरी। तो साइन में √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू है, साइन में √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू है, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे सर साइन π/3 की वैल्यू है। साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, साइन π/3 की वैल्यू √3/2 होती है। चूँकि हम साइन के साथ डील कर रहे हैं इसीलिए साइन का वैल्यू लिखें, तो √3/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/3। क्यों, क्योंकि साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2। तो क्या अब हम लिख दें कि साइन x बराबर साइन π/3। तो अब इससे देखो क्या बच गया, ये दोनों कब इक्वल होगा, तो ये दोनों साइन x और साइन π/3 कब इक्वल होगा, जब x बराबर, दोनों का एंगल इक्वल हो, x बराबर π/3। तो एक आंसर हमको ये मिल गया। अभी एक और आंसर हमको मिलना बाकी है, तो वो आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो याद रखना कि साइन x, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया पॉजिटिव, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन को सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, देखो तो तुम लोग एक काम कर सकते हो,
साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, साइन पाई माइनस एक्स, फॉर्मूला है भाई, कुछ अलग से नहीं लिखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा दिए पाई माइनस एक्स करके, साइन ही है, पाई माइनस एक्स क्यों किए, पाई बाई 2 प्लस एक्स क्यों नहीं किए, क्योंकि हमको साइन ही रखना था, तो ये साइन ही है और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स होता है, तुम लोग को पता है, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो देखो यहाँ से तुम लोग x की वैल्यू क्या निकाले हो, ये होता है ना, x की वैल्यू निकाले हैं पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 बराबर साइन पाई माइनस पाई बाई 3, समझ रहे हो, तो ये कितना होने वाला है, साइन 2 पाई बाई 3, समझ आ रहा है, साइन पाई बाई 3 और किसके बराबर होगा, साइन 2 पाई बाई 3 के। तो हमारा दो आंसर हो गया, एक होगा 2 पाई बाई 3 और एक होगा पाई बाई 3। अब ये तो हम लोग अपने जानकारी के लिए हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे तो हम लोग को पता चल गया साइन 2 पाई बाई 3। अब हम लोग दिखा देते हैं कि साइन 2 पाई बाई 3 कैसे आता है, तो हम लोग ये ऐसे मैंने समझाने के लिए तुम लोग को लिखा है, ठीक है। तो इसको उल्टा करके दिखा दो, ये बस समझाने के लिए, इसको यहाँ बनाएंगे कैसे, तो लिखो साइन 2 पाई बाई 3 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, साइन पाई माइनस पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 हो जाएगा, और साइन पाई बाई 3 कितना होता है, √3/2 आ गया, साइन पाई बाई 3 बाई √3/2। इसको मत लिखना, ये तुम्हारे जानकारी के लिए बस समझाया था, इसको लिखना मत, यहाँ इतना लिखना, फिर लिखना साइन x बराबर क्या हो गया, √3/2, और फिर √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 3 या फिर साइन 2 पाई बाई, साइन 2 पाई बाई 3 भी √3/2 होता है, तो यहाँ लिख दो साइन 2 पाई बाई 3। तो साइन x बराबर साइन 2 पाई बाई 3, तो x बराबर क्या हो गया, 2 पाई बाई 3। देखो दो आंसर आ गया, और दोनों किसके किसके बीच है, 0 और 2 पाई के बीच में है दोनों। तो तुम लोग क्या लिखोगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, आंसर यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये क्यों नहीं चल रहा है, अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3, दो एंगल आ गए, आंसर समझ आ गया। एंगल की वैल्यू निकालनी थी, तो ऐसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे tan x बराबर, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 19 है, tan x बराबर क्या है, -1/√3, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग को ये सोचना है, ठीक। तो अब देखो क्या मैं, अच्छा 1/3 tan में कितने की वैल्यू होती है, 1/3 tan में कितने की वैल्यू होती है, π/6, तो माइनस का माइनस रख दो और 1/3 की जगह पे क्या लिख देंगे, tan π/6, यहाँ लिखो सिंस tan π/6 इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, tan x बराबर -tan π/6। अब देखो x बराबर हम लोग π/6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है। अच्छा इस माइनस को कैसे हटाया जाए, ऐसा हटाना है कि tan भी चेंज नहीं, हमको tan भी रखना है, तब तो tan बराबर है तो एंगल बराबर होना चाहिए, तब तो हम लगाएंगे, tan भी नहीं चेंज होना चाहिए, मतलब हम लोग tan π/2 माइनस थीटा का फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में चेंज हो जाएगा। तो tan को चेंज नहीं करना है, तो अब सोचो चेंज नहीं करने वाला कौन सा फॉर्मूला होता था,
तो हॉरिजॉन्टल लाइन में से जो हम माइनस करते थे, मतलब पाई में से जो माइनस करते थे। तो अब मेरे को बताओ tan पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है? चेंज नहीं होगा, tan थीटा का tan थीटा रहे, क्योंकि पाई में से प्लस माइनस करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। अब साइन इसका देखा जाए प्लस है या माइनस है, तो देखो tan पाई माइनस थीटा, पाई में से कुछ माइनस कर लिए, यहाँ तक आया पाई, पाई में से कुछ माइनस कर लिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं आएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का साइन लगा दिए। समझ आ रहा है? तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिख देंगे? tan पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। tan x बराबर tan पाई माइनस पाई बाई 6। अच्छा, ये आ गया। अब tan x बराबर क्या लिख दो, इसको सॉल्व करो तो tan 5 पाई बाई 6, तो ये दोनों कब इक्वल होगा? जब एंगल इक्वल हो। तो x बराबर 5 पाई बाई 6। ये एक सॉल्यूशन आ गया हमारा। अब हमको दूसरा सॉल्यूशन चाहिए, तो हम देखो यहाँ 2 पाई, यहाँ पाई, हम लोग पाई में से माइनस करके यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में ले आए। क्यों सेकेंड क्वाड्रेंट में लाए? क्योंकि हमको tan का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसीलिए। एक जगह और निगेटिव होता है tan, सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लाएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए हम लोग को क्या करना है? सेम एंगल को, सेम प्रोसेस करना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी फोर्थ में लाने के लिए क्या करेंगे? 2 पाई में से कुछ माइनस करेंगे। देखो सेम यही प्रोसेस में करने वाला हूँ, ठीक है। x की वैल्यू तुम लोगों को पता चल गई कि x की वैल्यू क्या है। ऐसे नॉर्मली यहाँ हमारा tan x बराबर क्या है? -1/√3 बराबर क्या आ गया? -tan पाई बाई 6। अच्छा, जैसे यहाँ फॉर्मूला यूज़ किए थे वैसे ही हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। tan 2 पाई माइनस थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई मतलब पाई वाले से माइनस हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में से, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में से माइनस होगा तो tan का tan ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये टेक्निक हम लोग सीख चुके हैं पिछले वीडियो में या पिछले के पिछले में। अब साइन डिसाइड करते हैं, तो tan 2 पाई माइनस थीटा किधर हुआ? 2 पाई पूरा आए हम यहाँ और कुछ थीटा माइनस कर दो, तो अभी भी हम कहाँ हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। समझ आया? यहाँ हम लोग माइनस लगा देंगे। तो अब जैसे यहाँ किए थे वैसे यहाँ भी करेंगे। tan x बराबर -tan पाई बाई 6 बराबर, इसके जगह पे इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग क्या लिख देंगे? तो tan -tan पाई बाई 6 -tan थीटा क्या हो जाएगा? tan 2 पाई माइनस थीटा, मतलब थीटा की जगह पे पाई बाई 6, ये हम लोग लिख दिए। तो tan x बराबर क्या आ गया? तो 12 और -1 11, तो tan 11 पाई बाई 6, ठीक है। तो x बराबर यहाँ हमको क्या मिल जाएगा? दोनों का भी इक्वल होगा जब एंगल इक्वल है। x बराबर 11 पाई बाई 6। अब ये दोनों आंसर हमारा 0 और 2 पाई के बीच में ही है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? देयरफॉर, देख लो डिवाइड करके 0 और 2 पाई के बीच में ही आएगा। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। आंसर आ गया? समझ आ रहा है? उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। अब आगे बढ़ा जाए, अब जनरल सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं कि अगर sin x बराबर 0 है तो इम्प्लाइज दैट x क्या होना चाहिए? n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, इंटीजर। पहला ये मिला था। दूसरा क्या मिला था? cos x बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 2n + 1 पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये हम लोग पढ़ चुके हैं
इसको मैं बिल्कुल भी यहाँ डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, ये हम लोग कर चुके हैं, पिछला वीडियो जाके देख लो या पिछला का पिछला। तो यही जो एंगल की वैल्यू हम लोग ला रहे हैं, ये तो इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यही एंगल की वैल्यू जो है जनरल सॉल्यूशन। अब हम लोग 3 थ्योरम करेंगे। एक काम करता हूँ, मैं मार्कर को रिफिल कर लेता हूँ जब तक रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। चलो वापस से शुरू करते हैं, ठीक है। ये हम लोग देखे थे, इसको याद रखोगे, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब 3 थ्योरम है, थ्योरम पहले लिख लेता हूँ मैं, उसके बाद उस तीनों थ्योरम को प्रूव करता हूँ। पहले सबसे पहले थ्योरम 1, थ्योरम 1 क्या बोलता है? फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y, फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y, sin x बराबर sin y implies that x is equals to n pi plus minus 1 to the power n into y, where n belongs to integer, ठीक। प्रूफ शुरू करते हैं। चलो, हमारा क्या दिया है? गिवन दैट sin x बराबर sin y, ये दिया है, इससे हमको ये ला के दिखाना है, ये लाना है। देख के तुम लोगों को मुश्किल लग रहा हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एकदम चुटकी बजाते हुए बनेगा। अब साइन वाई को इधर ले आओ, तो ये क्या होगा? साइन एक्स माइनस साइन वाई, उधर दूसरे साइड क्या बचा? 0, ठीक है। अब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, क्या था? साइन ए माइनस साइन बी, ये फॉर्मूला शायद होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ऐसा कुछ होता है, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ लिख लेते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से तो क्या हो जाएगा? 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, फिर इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। अब देखो, ये इक्वेशन 0 हो सकता है। ये इक्वेशन 0 होगा कब? जब या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, ठीक है। तो देखो 2 तो 0 होने वाला नहीं है, तो या तो ये टर्म 0 होगा या ये टर्म 0 होगा। उसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, कब 0 होगा? जैसे फैक्टराइज करते थे तुम लोग, कुछ आ गया ना, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो तुम लोग लिखते थे x माइनस 2 बराबर 0, फिर x माइनस 1 बराबर 0। तो वहाँ भी बोलने का मतलब यही, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही लेके लिखते हैं, तो उसी बात को वैसे कर रहे हैं, कुछ अलग कुछ बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? देयरफॉर कॉस x प्लस वाई बाई 2 बराबर 0 और साइन x माइनस वाई बाई 2 बराबर 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तब ये इक्वेशन हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, वो फॉर्मूला मैं इधर लिख लेता हूँ, रफ में लिख लो। क्या फॉर्मूला लिखना है रफ में? तो कॉस x बराबर 0, कॉस x बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2, फिर साइन x बराबर 0, या यहीं पे लिख लेंगे, चलो। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? यूजिंग कॉस x बराबर 0 इम्प्लाइज दैट, जब कॉस x 0 है, इसका मतलब क्या है? x बराबर क्या है? तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक। तो यहाँ x के जगह पे क्या है? x प्लस वाई बाई 2, ये किसके बराबर हो जाएगा?
2n+1 इंटू π/2। ठीक है, ये टू कैंसल और y को भेज देंगे उधर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2n+1 इंटू π-y। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ भी लिखा जाए यूजिंग sin x बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x बराबर n π। ठीक है, ये तो पता ही है वेयर n इज इंटीजर। तो अब यहाँ x की जगह पे क्या है, x माइनस y/2 बराबर x इजिकल्स टू n π। जैसे यहाँ क्या लिए थे हम लोग, x बराबर 2n+1 π/2, तो यहाँ x की जगह क्या था, x प्लस y/2। वैसे यहाँ x की जगह पे क्या है, x माइनस y/2 इजिकल्स टू n π। अब 2 को उधर भेज दो और y को भी भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 2n π हो गया, और माइनस y उधर जाए क्या हो गया, प्लस y हो जाएगा। अब देखो, जो नेक्स्ट स्टेप मैं लिखने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। मैं यहाँ लिखने वाला हूँ x इजिकल्स टू 2n+1 इंटू पाई प्लस -1 का पावर 2n+1 इंटू वाई। इसको मान लो इक्वेशन 1। सवाल ये सर इसको आप लिखे कैसे हैं, बस यहाँ मैंने चेंज क्या किया, 1 मिनट रुक जाओ, -1 का पावर दिख रहा अच्छे से, -1 का पावर 2n+1 इंटू वाई। यहाँ तो माइनस था, तो -1 का पावर 2n+1 क्यों लिखें वो तो बाद में समझ आएगा। पहले ये समझो कि ये सही है कि नहीं। तो 2n+1 क्या है, ऑड है। 2n+1 क्या है, ऑड है। और -1 का पावर अगर ऑड रहता है तो आंसर क्या आता है, -1। ये हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग ये जानते हैं। तो -1 का पावर क्या है, ऑड है। 2n+1 क्या है, ऑड है। तो यहाँ -1 आ जाएगा, -1 लिखोगे हो गया -y था, -y आ गया। ठीक है, ये तो पता चल गया कि मैंने सही लिखा है। अब क्यों लिखा है वो समझाऊंगा, रुक जाओ। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ, x इजिकल्स टू 2n इंटू पाई प्लस -1 का पावर 2n इंटू वाई। अब तुम लोग सोचोगे सर ये -1 कहाँ से आ गया। तो देखो, -1 का पावर क्या है, 2n, 2 इंटू n, 2 का मल्टीपल मतलब इवन है। तो अब यहाँ मैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा था, अब देखो -1 का पावर अगर इवन है तो आंसर क्या होगा, +1। ठीक है, तो यहाँ देखो -1 का पावर क्या है, इवन है, मतलब यहाँ +1 आएगा। +1 आएगा तो +y हो जाएगा। तो मतलब कोई कुछ गलत नहीं लिखा है मैंने, कुछ चेंज नहीं किया है मैंने। अब सवाल ये है कि सर आपने इसको ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, तो ऊपर का मैं मिटा रहा हूँ, यही वाला बस मिटाता हूँ, थोड़ा ध्यान देना तुम लोग। मैंने ये समझा दिया क्यों लिखा है ऐसा। वीडियो रिपीट कर करके देखो, नहीं समझ आ रहा है तो क्यों लिखा है नहीं बताया, मतलब सही लिखा है ये बस बताया है मैंने अभी। ठीक है, अभी मैंने बस यही बताया कि सही है। अब देखो ऐसा क्यों लिखा है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर कहीं दिया है कि x बराबर 2n+1 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ रामू काका। ठीक है, और फिर दे दिया है x बराबर 2n मतलब इवन। 2n क्या है, ये ऑड है, ये इवन है। 2n मल्टीपल ऑफ रामू काका। तो क्या मैं फ्रॉम 1 and 2 मैं ये लिख दूं कि x बराबर n मल्टीपल ऑफ रामू काका। रामू काका, अब रामू काका कौन है उससे क्या मतलब है, छोड़ो। अब ऐसा क्यों लिखे हम लोग, तो देखो n क्या है, कोई भी इंटीजर। अगर हम लोग बस पॉजिटिव इंटीजर की अभी बात कर रहे हैं तो n क्या है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, n कोई भी इंटीजर है। देखो पहला वाला क्या बता रहा था कि ये जो रामू काका है ये क्या है, ऑड के मल्टीपल, मतलब 1 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल, 7 के मल्टीपल, डॉट डॉट ऐसे ही।
आर के लिख देते हैं, आर के, इज्जत से रामू काका को आर के लिख दिया जाए। और ये क्या बता रहा है कि रामू काका इवन मल्टीपल है, मतलब 0 2 4 6 डॉट डॉट जितना भी इवन नंबर होगा आर के रामू काका। तो अब देखो ये रामू काका जो है वो किसका है, 0 का भी मल्टीपल है, 1 का भी मल्टीपल है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी है, 6 का भी है, 7 का भी है, ऑड का भी मल्टीपल है, इवन का भी मल्टीपल है। तो क्या हम बोल नहीं देंगे कि रामू काका भैया पूरे नंबर के मल्टीपल है? समझ रहे हो ना, ये समझना बहुत आसान है। क्या हम ये नहीं बोल दें कि भैया रामू काका 0 के भी मल्टीपल हैं, 1 के भी मल्टीपल हैं, 2 के भी मल्टीपल हैं, 3 के भी हैं, 4 के भी हैं, 5 के भी हैं, 6 के भी हैं, डॉट डॉट सारे नंबर के। क्योंकि ऑड और इवन को मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। 2n+1 ऑड, 2n इवन। जब ऑड इवन दोनों को मिला देंगे तो हमको पूरा नंबर क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। सिंपल। अब इसका क्या यूज़ है देखो, क्या यूज़ है इसका, क्या यूज़ है देखो। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये तो अपना ऊपर क्वेश्चन था, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट। देखो दोनों में दोनों साइड x है, x लिख दिया। पाई का मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होगा, पूरे नंबर का मल्टीपल। ऑड भी है, ऑड का भी मल्टीपल है पाई, इवन का भी मल्टीपल है पाई, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पाई पूरे नंबर का मल्टीपल है। ठीक है। फिर प्लस, प्लस। अब देखो -1 का पावर ऑड, माइनस प्लस है ना, -1 का पावर ऑड, -1 का पावर इवन। तो -1 का पावर ऑड भी है, -1 का पावर इवन भी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, भैया -1 का पावर पूरा नंबर है। ठीक है। अब इंटू वाई था, लिख दो, हो गया, आ गया। वेयर n बिलोंग्स टू z। समझ आ रहा है ना कितना आसान है इसको समझ, नहीं समझोगे तो बहुत मुश्किल है, सर पटकते रह जाओगे। रामू काका वाला एग्जाम्पल देख लो वीडियो में पीछे जाके। अब यहाँ देखो x बराबर, दोनों साइड सेम लिखा है, पाई का कुछ मल्टीपल, पाई का कुछ मल्टीपल, प्लस -1 का पावर कुछ, -1 का पावर कुछ, और इंटू वाई सेम है। तो हम लोग क्या कंपेयर किए कि पहला टर्म में देखें कि भाई पहला टर्म जो पाई है वो ऑड का भी मल्टीपल है, इधर ऑड का मल्टीपल आ रहा है और इधर पाई इवन का मल्टीपल आ रहा है। हम लोग देखें, अरे ये तो ऑड का भी मल्टीपल है, इवन का भी मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है, तो ऑड और इवन मिला के पूरा नंबर बन जाता है। ठीक है, ऑड और इवन मिला के पूरा नंबर बन जाता है। हम बोल दें भाई पूरे नंबर का मल्टीप्लाई, पूरा नंबर बोले तो n का मल्टीप्लाई है पाई। फिर प्लस का प्लस दोनों में सेम है, सेम लिख दिया। अब दोनों में -1 सेम है, लेकिन -1 का पावर सेम नहीं है। तो फिर हम लोग देखें कि -1 का पावर ऑड, -1 का पावर इवन, तो -1 का पावर, फिर हम लोग सोचे अरे -1 का पावर ऑड भी है, -1 का पावर इवन भी है, इसका मतलब -1 का पावर पूरा नंबर है n इंटू वाई तो कॉमन लिख दिया। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है। अब देखते हैं कि थ्योरम नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो थ्योरम नंबर 2 बोल रहा है, फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड, वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगा बताओगे लोग मेरे को, cos x बराबर cos y implies that x is equals to 2n pi plus minus y, where n belongs to z। अगर तुम लोग क्लास में पढ़ने आ रहे होते, अभी कोरोना वायरस कुछ नहीं रहता, तो तुम ही लोग से ये सॉल्व करवा लेते, 100% तुम लोग से करवाते और तुम लोग कर भी लेते। अब प्रूफ किया जाए। गिवन दैट लिखो cos x बराबर cos y, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस cos y इज इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला लगा लो, cos x माइनस y 2 sin x प्लस y बाई 2
इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, हम लोग उसी बात को अब लिखेंगे। तो साइन एक्स प्लस वाई बाई टू बराबर 0 और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू बराबर 0। अब हमारे पास फॉर्मूला है, हम उसको यूज़ करेंगे यूजिंग क्या है, साइन एक्स बराबर 0 इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर एन पाई। फिर यहाँ भी लिखो यूजिंग साइन एक्स बराबर 0 इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई। यहाँ यूज़ करेंगे तो यहाँ x के जगह पे क्या है, x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू एन पाई। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 को उधर भेज दिए 2n पाई और y उधर जाके माइनस वाई, इसको 1 मान लो। सॉरी, कोरोना नहीं है, ऐसे ही मत सोचना साहब को कोरोना हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू एक्स की जगह पे x माइनस वाई बाई टू है, तो x इज इक्वल्स टू एन पाई, तो यहाँ x की जगह पे जो है वो इज इक्वल्स टू एन पाई। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस वाई। ये इक्वेशन 2 यहीं पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 देखो, x बराबर कॉमन क्या है, 2n पाई तो कॉमन है, और x एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो बोल देंगे सॉरी y एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो क्या बोल देंगे, प्लस माइनस y। हो गया, प्रूव्ड। यही लाना था ना। ये आगे बता दो वेयर n इज क्या है n। ठीक है, अब बोल रहा है थ्योरम नंबर 3। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट इफ x एंड y आर नॉट मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। आ रहा है, नॉट मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, अगर पाई बाई टू का मल्टीपल है नहीं है, देन प्रूफ करो, देन tan x बराबर tan y इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस वाई। वेयर ये हमको दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ देखो एक चीज़ समझो कि आखिर और सब में नहीं बोला था, यहाँ पे क्यों बोला है कि पाई बाई टू का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो देखो हम लोग tan के बारे में बात कर रहे हैं, tan x के बारे में या tan थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओहो, ये तो रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन है मतलब कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, कॉस थीटा बराबर 0 होता है, इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज दैट थीटा बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो यहाँ इसका क्या मतलब है, थीटा जो है क्या नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे इसने बोल दिया है एक्स और वाई रियल है लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होगा। tan जब भी रहेगा तो एंगल जो है उसका वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होगा, क्योंकि कॉस नीचे रहता है और कॉस 0 हो जाता है पाई बाई टू पे, इसीलिए पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल नहीं होगा। कॉस पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे 0 हो जाता है, इसीलिए 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा tan। ठीक है, तो जो जितना लास्ट में आता जाता है ना सब एकदम इजी है। करते हैं प्रूफ, चलो प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ, फिर वही गिवन दैट, पहला मुश्किल था, दूसरा उससे इजी, तीसरा ये और भी इजी।
tan x बराबर tan y। ओके, क्या इसको हम लिख दें tan x माइनस tan y बराबर 0। अच्छा ठीक है, क्या इसको फिर हम लिख दें tan x को sin x बाई cos x माइनस sin y बाई cos y, tan की जगह पे लिख दें इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, क्या फिर हम ऐसा लिख दें, इसका एलसीएम लेंगे तो sin x cos y, और ये क्या हो जाएगा sin x, एक मिनट, cos x cos y होगा ना, cos x cos y, तो ये क्या हो जाएगा cos y माइनस sin y cos x। ये सब इसलिए नहीं समझा रहे हैं, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अब देखो यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला है sin x माइनस वाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे sin x माइनस वाई अपॉन cos x cos y। अब यहाँ ध्यान से देखो, sin x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो सकता है, बट cos x cos y नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। अब लेके चलते हैं sin x माइनस वाई बराबर 0, यूजिंग क्या यूज़ किया जाए, तो sin x बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x बराबर n पाई। तो यहाँ x की जगह पर क्या है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर n पाई। y को उधर भेज दो तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। यही तो प्रूफ करना था, आ गया। चलो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, ठीक है, थैंक यू।